क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पे क्वेश्चन, मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दे दिया के एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू के एम आर स्क्वायर, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, इसका सेंटर यहां पर है, सेंटर से एच हाइट ऊपर, कितना फोर्स लगाया, एफ। तो इस एफ पर कितना टॉर्क लगेगा ये निकालना है मुझे। इस एफ के कारण इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा, एफ के कारण टॉर्क एफ, रेडियस आर है, एच प्लस आर इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई ओमेगा, आई ओमेगा ठीक है। अब आई जो है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से, इस एक्सिस के अबाउट दे रखा था, के एम आर स्क्वायर, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना आपको। तो यह इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एच प्लस आर, आई की जगह क्या लिखूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा मैं, के एम आर स्क्वायर, आई सी एम हो गया ये, प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर। आई बात समझ में? यस सर। ओमेगा पूछा हो तो ओमेगा निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट इसका ओमेगा कितना होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखो। मान लो एक रॉड रखी है यहाँ पे, एम मास है, एल इसकी लेंथ है, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो रॉड नीचे जा रही होगी, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा होगा, ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा, ठीक है। मान लो इधर वेलोसिटी है v1, इधर वेलोसिटी है v2, v1 और v2 दे रखे हैं आपको, तो हमें बताना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ vc क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। अगर ये रॉड है, रॉड नीचे गिर रही है, तो एक पॉइंट v1 से जा रहा है और वो v2 से नीचे आ रहा है, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास vc, vc यहाँ पे कहीं होगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कैसे देखो, आपको पार्टिकल में दो पॉइंट की वेलोसिटी पता है, दोनों के परपेंडिकुलर बनाओ, v1 के परपेंडिकुलर ये हो गया, v2 के परपेंडिकुलर ये हो गया, दोनों परपेंडिकुलर जहां कट करते हैं ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट बॉडी
इस इंस्टेंट पे क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होगी। इस पॉइंट की इस समय इधर वेलोसिटी होगी, पहले तो यहां से डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एल है, कितनी डिस्टेंस होगी ये भी एल होनी चाहिए ना, सॉरी L/2 होनी चाहिए ना, ये यस सर, L/2। L/2 होनी चाहिए ना ये, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये L है, तो यहां से लेके यहां तक ये L, तो ये हो जाएगा L/2। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा L/2। आई बात समझ में। तो इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा L/2। लेकिन ओमेगा तो पता ही नहीं हमें, ओमेगा कैसे निकालोगे आप, तो ओमेगा निकालने के लिए देखो, ये इसके परपेंडिकुलर, तो V1 बराबर क्या होगा, ये L है, तो ये वाली साइड, ये डिस्टेंस कितनी होगी, L sin थीटा, L sin थीटा होगा कि ये डिस्टेंस, यस सर। V1 बराबर ओमेगा L sin थीटा होगा क्या, क्या यहां से आपको ओमेगा मिल जाएगा, यस सर। तो ओमेगा मिल गया, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L/2, ओमेगा की वैल्यू रख दो V1 L sin थीटा इंटू L/2, तो हो जाएगा V1 2 sin थीटा। V2 के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, V2 बराबर क्या होता, V2 बराबर होता शायद ओमेगा L cos थीटा, ये L, तो ये L cos थीटा होता है, यहां से ये L cos थीटा, तो V2 के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, होता V2 बराबर ओमेगा L cos थीटा। ठीक है, तो या तो V1 sin थीटा आता या फिर VC आता V2 अपॉन 2 cos थीटा, ये आंसर भी राइट होता। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की मदद से ये क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। चलो नोट कर लो, अब एक और टॉपिक बचा हुआ है आपका, टॉपलिंग ऑफ कार इन टर्निंग। अच्छा, तो ये सर्कुलर में भी पढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट, चलो आगे देखो। यस सर। टॉपलिंग ऑफ कार इन टर्निंग, तो कार जब तेज स्पीड पे एकदम से घूमती है तो टर्न टर्न पे वो टॉपल क्यों कर जाती है, क्या रीजन है, कितनी वेलोसिटी से कितनी स्पीड से कार को ले जाए कि वो टॉपल कर जाए या फिर टॉपल ना करे, उसकी कंडीशन देखते हैं हम लोग। तो कोई सर्कुलर ट्रैक है, इसमें आपकी कार जा रही है ऐसे, इस कार की इस समय इधर की तरफ वेलोसिटी है v, तो कार पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। बाकी इसमें mg और नॉर्मल भी लग रहा होगा, लेकिन हम लोग ऊपर से देख रहे हैं
तो ऊपर से आपको केवल ये दिखाई देगा। पीछे से देखेंगे तो साइड व्यू जो होगा, तो पीछे से जो व्यू होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये कार के दोनों टायर्स, ये कार की नंबर प्लेट, ऐसा कुछ होगा। यस सर। सर हेडलाइट रहेगा। और कार की वेलोसिटी किधर है, ये अंदर इधर की तरफ, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है कार। ठीक है, अब देखो इस पर मान लो कार के जो दोनों टायर्स है उनके बीच में डिस्टेंस है 2 है। इधर नॉर्मल लग रहा होगा N1 एक टायर पर, दूसरे टायर पर नॉर्मल लग रहा होगा N2। बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या, mv²/r। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स Fr1 या F1 बोल दो, और इस टायर पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा F2। आ रही है बात समझ में। Yes, sir. देखो इक्वेशन बैलेंस करते हैं। N1 प्लस N2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को, और F1 प्लस F2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, mv²/r को। अब कार टॉपल ना करे तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो टायर है, ये वाला टायर, इस टायर के अलोंग, इसको अगर मैं एक्सिस बना लूं तो इसके अलोंग टॉर्क 0 आना चाहिए, नॉट टॉपल के लिए। आ रही बात समझ में। टॉपल कब नहीं करेगा, जब इसके अलोंग जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0। तो इसके अलोंग टॉर्क 0 करते हैं हम लोग। देखो कौन कौन से टॉर्क, N2 का टॉर्क नहीं लूंगा, ना ही F2 का टॉर्क लूंगा, क्यों, और ना ही F1 का लूंगा। F1 का टॉर्क क्योंकि एक्सिस उसी से पास कर रही है। तो टॉर्क किसका होगा इसमें, N1 का टॉर्क होगा, N2 का भी नहीं होगा, mv²/r का होगा, और एक mg का टॉर्क होगा। आ रही है बात समझ में। Yes, sir. तो देखो N1 का टॉर्क, N1 इसको कैसे घुमा रहा है, R क्रॉस F, N1 इंटू डिस्टेंस कितनी, 2 है, N1 का टॉर्क, mv²/r का टॉर्क, mv²/r इंटू, अब इसकी हाइट हमने दी जी, मान लो mv²/ हाइट, इस कार की हाइट है h, मतलब सेंटर की मास, सेंटर ऑफ मास की हाइट है h, तो इनटू h इक्वल टू mg का टॉर्क, mg से डिस्टेंस कितनी होगी यहां से परपेंडिकुलर, a/2। ठीक है, N1 और इसका टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है, mg का टॉर्क। तो यहां से नॉर्मल निकाल लो, N1 हो जाएगा mg, ए से ये कट जाएगा, ठीक है, mg बाय 4 आएगा, सॉरी a/2 नहीं होगा, a होगा, डिस्टेंस 2 है ना, तो mg/2 माइनस mv²h/2ar।
ठीक है, ये N1 हुआ, N1 ये हुआ तो N2 कितना होगा, N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। तो N2 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। N1 की वैल्यूज को माइनस करेंगे यहाँ से, तो ऐसे N2 आएगा। तो N2 की वैल्यू आएगी mg/2, ठीक है, 2 है ये, प्लस mv²h/2ar, ये N2 आ जाएगा। कार कब टॉपल करेगी, जब N1 0 होगा या N2 0 होगा। N1. N1 0 होते ही कार टॉपल करना स्टार्ट हो जाएगी। N1 0 नॉर्मल मिलना बंद, तो कार पलटी मार जाएगी। Yes, sir. आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो कार पलटी ना मारे, फॉर नो टॉपलिंग, आपका N1 जो होना चाहिए विच शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। N1 जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। तो सॉल्व करो, यहां से v आ जाएगा आपका mg/2 माइनस mv²h/2ar ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा mv²h/2ar, 2 से 2 खत्म, m से m खत्म, v² लेस देन इक्वल टू gar/h। ठीक है, gar/h। तो v शुड बी लेस देन, ठीक है, r क्या है पता है ना आपको, r जो है वो सर्कुलर ट्रैक जो है उस ट्रैक की रेडियस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, gar/h। आई बात समझ में? तो v अगर इससे कम होगा तो टॉपल नहीं करेगा, v अगर इससे ज्यादा हो गया तो टॉपल कर जाएगा। तो टॉपल ना करे तो देखो उसकी कंडीशन क्या है, h जितना कम होगा v उतना ही ज्यादा होगा। h क्या है, Yes, sir. गाड़ी की हाइट। तो जितनी छोटी गाड़ी होगी वो पलटी मारने के चांसेस उसके उतने ही कम होंगे। ज़्यादा कम. रेडियस ज्यादा होगी तो भी ए ज्यादा, ए क्या है, दोनों टायर्स के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ा दो पलटी नहीं मारेगी, डिस्टेंस कम कर दो, टर्न करोगे पलटी मार जाएगी। आई बात समझ में? Yes. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका यही था सब कुछ। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। आपको क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं इसके, ठीक है।